नमस्कार इते किछु अपराध नहु कामार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की अपार अनुकंपा, राधा ब्रजमोहन की महती कृपा से चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद द्वितीय अध्याय से श्रीमान महाप्रभु की तत्व को निरूपण करते हुए कविराज गोस्वामी जी ने पहले भगवान श्री कृष्ण की महिमा गान किया। जो कृष्ण के स्वरूप वर्णन किया कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हुए कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात जो श्री कृष्ण है वो सच्चिदानंद तत्व और केवल ईश्वर नहीं परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है कृष्ण। वो अनादि है, वो गोविंद है और सर्व कारणों के कारण है ये श्री कृष्ण। एते चंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मीड़यन्ति जुगे जुगे। कृष्ण ये केवल अवतार के रूप में हम नहीं समझे, ये अवतारों के अवतारी हैं। तो जब स्वयं भगवान इस संसार में अवतरण करते हैं, स्वयं भगवान, तो उन भगवान के जितने भी अवतार होता है वो भगवान के साथ होता है। अगर आप 2000 का नोट को प्राप्त किया, आपको 2000 का नोट है आपके पास, तो 2000 के नोट के अंदर सभी प्रकार के नोट हैं। 200, 500, 100, 50 सब प्रकार के नोट हैं। लेकिन अलग से अब नहीं दिखा सकते, ये जड़ है। इसलिए अगर चेतन होता तो 2000 से 500 का नोट भी निकल गया, फिर 2000 रहा, 2000 से 200 निकल गया, फिर 2000 रहा। ये चेतन चित जगत का काम है। भगवान से अनंत अवतार भी निकाल जाते हैं, फिर भी भगवान परिपूर्ण है। हजारों करोड़ों अवतार उनके प्रकट हो रहा है, लेकिन उनकी मूल शक्ति में कोई कमी नहीं। तो ये 2000 का नोट के भीतर जैसे सभी प्रकार के नोटों का अवस्थान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर जितने भी भगवान के नाम हम जानते हैं, राम, नृसिंह, वराहो, वामन, जितने भी हम जानते हैं, नारायण, क्षीरोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, ये जितने भी हम जानते हैं ये सब कृष्ण के भीतर है। 2000 के भीतर हैं सभी प्रकार के नोट। तो कृष्ण के भीतर सभी अवतार सब उन्हीं के,
ऐसे केवल अवतार नहीं, पूरे ब्रह्मांड के कण कण चीजें सब भगवान के शरीर में समा हुआ है। इसलिए जब वो कृष्ण अवतरण करते हैं तो किसी ने कृष्ण को अगर कृष्ण के कहा ये कहो नर नारायण, कृष्ण के कहे कहो साक्षात वामन। कोई कृष्ण को कहते ये नर नारायण है, कोई कहता है कृष्ण साक्षात वामन है, कोई कहे कृष्ण क्षीरोदशाई अवतार, कोई कहते हैं कि एक क्षीर सागर में सोए हुए उन्हीं का अवतार है, कोई कहे परब्रह्म नारायण हरि, जो नारायण है, जो हरि है, गोविंद है, माधव है, मधुसूदन है, ये वही है। सकल संभव कृष्ण जाते अवतारी। तो इसमें कोई भी कुछ कहे कृष्ण को तो ये कोई असंभव नहीं, सब संभव है। जैसे 2000 के भीतर सब नोट, ऐसे कृष्ण के भीतर सब है। अगर आपसे पूछा जाए भाई आपके पास 500 है तो आप तुरंत कह देंगे है, 200 है बिल्कुल है, 50 है बिल्कुल है, लेकिन दिखा नहीं सकते तो तत्क्षणात, क्योंकि 2000 का नोट है। तो कृष्ण में ये सब प्रकार के अवतार सब प्रवेश है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये परिपूर्ण तत्व है, परिपूर्ण तत्व। श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र नंदन, जो गोलोक बिहारी वही ब्रजेंद्र नंदन है, और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। अपने चैतन्य रूपे कोई लो अवतार, स्वयं वो चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुआ। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे क्षीरोदशाही कोई की तारो उपमा। ये परतत्व का शेष है चैतन्य तत्व। अगर कोई उनको क्षीरोदशाही विष्णु कहते हैं, कोई नारायण कहते हैं, कोई ब्रह्मा आहा पर ब्रह्म कहते हैं, कुछ भी कहे, ये कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सब समा हुआ है। इसलिए भगवान, ये भगवान शब्द जो है इसको भी हम विचार करें तो जैसे हम कहते हैं धनवान, तो धनवान किसको कहते हैं? हीरा का टुकड़ा खुद कहते हैं कभी मैं धनवान हूं? सोने का बाट कभी कहते सुना कि मैं धनवान हूं? लेकिन सोना जिसके पास है वो कहते हैं मैं धनवान, हीरा जिसके पास है वो कहता है धनवान। हीरा कभी नहीं कहा है? तो लाखों का हीरा अपने को कभी नहीं कहा मैं लाख रुपया के हूं, लेकिन जिनके पास है वो कहते हैं मैं लाखपति हूं। है? तो जैसे धन जिसके पास है वो धनवान, विद्या जिसके पास है वो विद्वान, बल जिसके पास है वो बलवान, रूप जिसके पास है वो रूपवान। तो जैसे जो वस्तु जिनके पास है उसी के वो बान बन जाते।
उसी प्रकार भगवान, ये भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य। ये 6 भग शब्द का अर्थ होता है। ये 6 भग हैं, ऐश्वर्य हैं, और ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में केवल कृष्ण में ही विराजमान है। मान लो मैं धनवान हूं, आप धनवान हैं, तो धन जिसके पास हो धनवान। तो जितने भी हैं सबके पास धन कम ज्यादा है। 10 रुपया भी किसी के पास है, उसके पास, वो भी तो कहेंगे धनवान हूं, धन है मेरे पास। तो हम सभी धनवान होते हुए भी संपूर्ण धन किसी के पास नहीं है। तो धनवान तो हैं, संपूर्ण धनवान हम नहीं हैं। ऐसे 6 ऐश्वर्य जो है ये सभी देवताओं के पास भी है, सभी भगवत अवतार के पास भी है, मनुष्य के पास भी है। इन सभियों ने तो भगवान के रूप में अपने को कहलाते हैं भगवान, क्योंकि ऐश्वर्य हैं। लेकिन इन सभी के पास, ना किसी मनुष्य के पास संपूर्ण भग हैं, ना किसी देवता के पास संपूर्ण ऐश्वर्य हैं, ना किसी अवतारों के पास संपूर्ण ऐश्वर्य हैं। केवल मात्र ये भगवान श्री कृष्ण के पास, जो वृंदावन में यशोदानंदन के रूप में प्रचार प्रकट करते हैं, जो नंद नंदन के रूप में प्रकट हैं, जो गोपीजन वल्लभ के रूप में प्रकट है, जो राधिका रमन के रूप में प्रकट है, वो कृष्ण 6 प्रकार के ऐश्वर्य के ये संपूर्ण रूप में अवस्थित है। तो संपूर्ण भगवान कौन है? कृष्ण है। कृष्ण भी और 2 है, मथुरा के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण। लेकिन वो मथुरा या द्वारका के कृष्ण भी परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण रूप में कौन है? ये केवल वृंदावन के कृष्ण। इसलिए महाप्रभु ने हमें कहा कि हम किसको भजन करना है? भजन किसको करना है? बोले कृष्ण को करना है। तो कौन कृष्ण? मथुरा के कृष्ण है, द्वारका के कृष्ण है। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, आराध्य भगवान भुजस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासन ब्रज बधु वर्गिनो या कल्पिता। आराध्य भगवान भुजस्तनय तद्धाम वृंदावनम। आराधना का पात्र ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। आराध्य भगवान ब्रजेशस्तनय, ब्रजेशो ब्रज के जो ईश है, ईश्वर, वो नंद बाबा। उनके जो तनय है, पुत्र है, वो कौन है? कृष्ण। तो वो हमारे आराध्य है, ब्रजेश तनय। तद्धाम, तद्धाम क्या? वृंदावन। तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचित उपासन ब्रजवधु वर्गेनो या कल्पिता। उस कृष्ण को हम कैसे भजन करें?
तो उसका वर्णन देते ब्रजवधु वर्गेनो या कल्पिता। वो ब्रज गोपियों ने, ब्रजवासियों ने कृष्ण को कैसे अपनाया, सखाओं ने कैसे बोला कृष्ण मेरा मित्र है। उन मित्रता में कितना गाढ़ता था, कितना पवित्रता था। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी हाँ जी, थोड़ी देर में हम, थोड़ी देर में, हाँ भोग लग गया, थोड़ी देर में कथा 9 बजे तक। हमें कहाँ भजन करना? वृंदावन। तो आराध्य भगवान भजस्तन तद्धाम वृंदावनम। कैसे भजन करे? रम्या ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। ब्रजवधुओं ने कृष्ण को जैसे भजन किया, ब्रज कुमारों ने कृष्ण को कैसे अपनाया। कृष्ण मेरा मित्र है। उन शांत रस में ब्रज के गौ माता, बछड़ा, ब्रज में जितने भी वृक्ष, पंछी, नदियां, पहाड़ों, ये सब शांत रस के भक्त हैं भगवान के, वृंदावन के। दास रक्ष के भक्तों, जितने भी भगवान के शरणागत जन हैं वो सब दास्य प्राप्त करना चाहते हैं भगवान के। शक रस के भक्तों, जितने भी गोप बालक थे, ये सब कृष्ण से मित्र था। कृष्ण मेरा सखा है। और ये प्रबल दृढ़ता के साथ कहते थे कृष्ण मेरा सखा है। वात्सल्य रस के भक्तों, जितने भी भगवान के माता पिता के उम्र में हैं, यशोदा मैया के उम्र में हैं, नंद बाबा के उम्र में हैं, वो सब कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव में अपनाते थे। और जो ब्रज कुमारी की जितने भी कुमारियां हैं, ये सब कृष्ण के ये अपने पति के रूप में मानते थे। कृष्ण मेरा पति है। यद्यपि उनके घर में अपना पति है, लेकिन कृष्ण को ये परम पति के रूप में मानते थे। तो ये जो रस है, ये रस केवल ब्रज गोपियों के माध्यम से परिपूर्ण हुआ, वृंदावन में परिपूर्ण हुआ। इसलिए महाप्रभु ने कहा कृष्ण को उपासना करने का वो हमारे सामने मार्ग है। बोले कैसे मार्ग? कि ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण को आराधना किया, इसलिए आराध्य भगवान ब्रजस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा क्वाचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। हाँ? उसमें प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरणा पर। ये जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जीवों का अनुराग है, प्रेम है, यही परमार्थ का सार है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों को पुरुषार्थ तो कहा जाता है। पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ तो कहा गया। लेकिन कृष्ण भक्ति ये चारों में नहीं पड़ता। कृष्ण भक्ति का दूसरा नाम है पंचम पुरुषार्थ। उस पंचम पुरुषार्थ का नाम है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति अनुराग। इस अनुराग को बढ़ाने का नाम ही साधन है। जैसे कोई व्यापारी
व्यापार करते करते वो अपना पूंजी को देखता है। पहले हमने 10,000 लेके शुरू किया था काम को, साल घूमते ही वो 20,000 में आ गया। तो वो अपना पूंजी देखते हैं, मतलब इससे कि हमें इम्प्रूवमेंट हो रहा। तो ऐसे साधक को भी साधन मार्ग में, हम पिछले साल इसी स्थिति में था, अब हमें ये स्थिति आ गया, तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये जो प्रेम अनुराग भगवान के प्रति, ये हमें प्रतिदिन यदि आदर करिया सेनाम कीर्तन करी, शीत पल जेन नासी रोगमूल क्रमे साधु है करी। प्रतिदिन अनुराग के साथ, आदर के साथ इसी नाम को, कथा को, भगवान की सेवा को हम करते रहे, तो जैसे पुराना बर्तन उसको मांज मांज के उसका जितने भी कीचड़ कचरा है वो सब हटाया जाता है, फिर वो सुंदर पात्रता में प्रकट करता है। उसी प्रकार साधक ये साधन रूपी प्रचेष्टा से, प्रयास से धीरे 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 वो शुद्धता प्राप्त करते। तो एक दिन में नहीं, ये चेष्टा करते करते होता है। इसलिए हमें वो प्रेम की ओर आगे बढ़ना है, भगवान के प्रति। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है भगवान के हर प्रकार के कार्यों में हमें आनंद प्राप्त होना, उनका सुख का अन्वेषण करना, उनकी खुशियाँ की अन्वेषण करना, भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, साधु शास्त्रों के अनुसार चलना। तो ये सब है भगवान के प्रति अनुराग। हाँ, तो इसलिए भगवान अपने भक्तों की प्रति इसी अनुराग आगे बढ़ा देते। भक्तों उस अनुराग को प्राप्त करके पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, इसका जब चस्का लग जाता, स्वादिष्टता प्राप्त होता, तो चाहते हुए भी साधक उसको छोड़ नहीं पाता। संसार में हम देखते हैं सामान्य मदिरा पीने वाला, आदत में जिसका पड़ चुका है, वो खुद लाख चेष्टा करते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। बड़े बड़े होर्डिंग दिखता है कि नशा मुक्ति केंद्र, ये नंबर से संपर्क करे, तो अनेक चेष्टा के बाद उसको भी हम छुड़ा नहीं पाते। तो ये तो इसी जगत में हमने आके अभ्यास किया और अभ्यास हमारे जीवन के साथ जुड़ गया। लेकिन ये अभ्यास भगवत प्रेम का जो चस्का है, जो नशा है, ये नशा तो जन्म जन्मांतर के लिए है, ये कभी उतारेगा नहीं, ये उतारने वाला नहीं होता। एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया। तो ऐसे जो अनुराग है, ये अनुराग को प्रकट करने के लिए ही हमें कथा सुनना, अनुराग प्रकट करने के लिए हमें सेवा करना है, अनुराग प्रकट करने के लिए हमें कीर्तन करना है। इसलिए ये अनुराग ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। भगवान कहते हैं कि किसी का टोन अच्छा नहीं है, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें बड़े बड़े राग रागिनी का पद नहीं आता, बोले कोई बात नहीं है, हमें राग रागिनी से कोई मतलब नहीं है, परंतु अनुराग तो जरूर होना चाहिए। राग रागिनी नहीं होता है,
परंतु अनुराग जरूर होना है। ये अनुराग मतलब भगवान के नाम में श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा के साथ इसी भगवत कथा को श्रवण करना। तो महाप्रभु इस संसार में आके जीवों के हृदय में वो श्रद्धा को प्रकट किया। कैसे श्रद्धा बनती है, शास्त्र की प्रति रुचि कैसे होती है, भगवान के प्रति अनुराग कैसे होता है। हम संसार के कर्म तो करें, लेकिन भगवान को छोड़ कर नहीं, भगवान से जोड़ कर। छोड़ना नहीं कुछ। लोगों को लगता है कि अरे सब छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो कर रहे हैं वो करो, लेकिन भगवान को साथ लेके करो। तो वो जो छोड़ने का तुम्हारा डर है वो छोड़ेगा, छूटेगा नहीं, पर वो फिर जोड़ेगा, इसी भाव से जोड़ेगा। वो पहला मेरा था, अब वो भगवान का था, मैं उनके सेवक हूँ, उन्हीं का। तुम्हार संसारे करीब सेवन, नहीं वो फलेरो भोगी। मैं आपके संसार का नौकर चाकर जैसा, ये विचार में हम रहेंगे। यही भगवत भक्ति और अभक्ति का अंतर है। इसलिए महाप्रभु ने हमें कृष्ण का संसार करने का मार्ग दिखाया। कृष्ण संसार करो, छाड़ी अनाचार। तो महाप्रभु हमारे संसार में इसलिए आए, और ये कोई अवतार नहीं, कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य मात्र नहीं, ये तो साक्षात परतत्व सीमा। अतएव चैतन्य गोसाई परतत्व सीमा। ये जो ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व का परम चरम स्थिति है। जैसे गन्ना का रस, वो आगे जब गाढ़ होता है तो गुड़ बनता है। गुड़ जब गाढ़ और उसका जो रिफाइन होता है तो वो चीनी बनता है। चीनी से मिश्री बनता है। इससे भी कोई प्रकार के स्वादिष्ट वस्तु बनाया जाता है। तो वो रस से तो बना, लेकिन वो जो अंतिम तत्व हैं वो रस से बहुत अलग है, स्वादिष्ट और भी है। ऐसे भगवत तत्व में भी जो चरम स्तर है वो हमारे चैतन्य महाप्रभु। ये शास्त्र कहते हैं, हमें मनमानी बात नहीं। श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, अतएव चैतन्य गोसाई परतत्व सीमा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय गौरांग, जय गौरांग नित्यानंद भक्त मनोरंजन। जय गौरांग नित्यानंद भक्त मनोरंजन। आकुल तारण अनाथ शरण, आकुल तारण अनाथ शरण। अभजन जन जीवन, अभजन जन। जय गौरांग नित्यानंद भक्त मनोरंजन। जय गौरांग तृण होते धीर तरु होते धीर, अतुल सम्मान करो यमानीर। तृण होते हीन तरु होते धीर, अतुल सम्मान करो यमानी। कीर्तन नर्तने नारकी नारेरा, कीर्तन नर्तने नारकी नारेरा। भांगिले संसार सपना, भांगिले संसार
जय गौरांग नित्यानंद भक्त मनो रंजना जय गौरांग ना थाको बैकुंठे शांति निकेतने ना थाको जोगींद्र हृदय पद्मासने ना थाको बैकुंठे शांति निकेतने ना थाको जोगींद्र हृदय पद्मासने करो अवस्थान शुनि सेइखाने करो अवस्थान शुनि सेइखाने जेथाय हरि नाम कीर्तन जेथाय हरि नाम कीर्तन जय गौरांग नित्यानंद भक्त मनो रंजना जय गौरांग एसो एसो बोली केनो डाकी यार ना डाकितेও তুমি हौ अगोसार एसो एसो बोली केनो डाकी यार ना डाकितेও তুমি हौ अगोसार रेखेছ খুলিয়া প্রেমের দুয়ার রেখেছ रेखेছ খুলিয়া নামের দুয়ার রেখেছ পতিত উদ্ধার কারণ পতিত উদ্ধার जय गौरांग नित्यानंद भक्त मन रंजन जय गौरांग नित्यानंद भक्त मन ओ आकुल तारण अनाथ शरण आकुल तारण अभाजन जन जीवन अभाजन जन जीवन जय गौरांग नित्यानंद भक्त मन रंजन जय गौरांग नित्यानंद भक्त मन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। चलो।